कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, सनातन देश के भक्तवृंद, श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं में ब्रह्मा जी साक्षात भगवान का दर्शन करके देवताओं के संग में भगवान का जो गुणगान कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसके 11वें श्लोक से आगे हम आज कथा का रसास्वादन करेंगे। अब देखिए कि क्षीर सागर के तट पे ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना को सुनकर भगवान साक्षात प्रकट हो गए। और भगवान प्रकट हुए हैं तो भगवान के सुंदर रूप का वर्णन है। सांवला रंग है, पीतांबर पहना हुआ है, चतुर्भुज रूप, किरीट कुंडल मुकुट सब पहना हुआ है। और ब्रह्मा जी उनकी स्तुति कर रहे हैं। स्तुति में आज ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हमने 8, 9, 10 श्लोक कल पढ़े थे, 11वां पढ़ रहे हैं। त्वममायया आत्माश्रयया स्वेदं निर्माय विश्वं तदनुप्रविष्टः पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो गुणव्यवायापि अगुणं विपश्चितः। तुम हे भगवान, आप माया आत्म आश्रया, ये माया जो आपके शरण में है, जो आपके अधीन है, जो आपके वश में है, स्व इदम, ये जो जगत है ये इस माया के द्वारा आपने रचा है, निर्माय निर्माण किया है, विश्वम विश्व को, तद अनुप्रविष्ट, और निर्माण करके उसमें आप प्रविष्ट भी हुए हैं गर्भोदक्षाई के रूप में। पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो, और जो भगवान आपसे जुड़े हुए हैं, युक्ता का मतलब सेवा में जो आपसे जुड़े हुए हैं, मनसा जिनका मन आपके ऊपर केंद्रित है, मनीषिणी नाम है जो मननशील भक्त हैं, वो दर्शन कर सकते हैं आपका इस भौतिक जगत में। गुण व्याय, भौतिक जगत में तो गुणों का विकृति होते विकार होता रहता है, परंतु अपि अगुण, आप उन गुणों से परे हैं। विपश्चिता, जो बुद्धिमान है वही ऐसे समझ सकता है। हे परम पुरुष भगवान, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं स्वयं, आपको किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं है। अपनी ही शक्ति, उसके द्वारा आप सृष्टि का निर्माण करके उसमें प्रविष्ट होते हैं। जो कृष्ण भावना में अग्रसर हैं, उन्नत है, अनुभवी हैं, जिनको प्रमाणिक शास्त्र का ज्ञान है और जो भक्ति योग का साधन कर रहे हैं, तो 3 बातें हो गई। शास्त्र,
और शास्त्र को अध्ययन किया, भक्ति योग को, तो गुरु से मिला होगा, शास्त्र और साधु, तीनों का प्रमाण जिसको प्राप्त है, तो फिर उसका लाभ क्या होता है? उसके भौतिक सारे गुणों के कारण जो कलमश है, जो भ्रम है, मोह है, वो सब नाश हो जाता है और पवित्र शुद्ध मन से इसी भौतिक जगत में वो आपका दर्शन कर सकता है, जहाँ भौतिक प्रकृति के गुणों का में परिवर्तन होता रहता है, परंतु उनसे आप लेपायमान नहीं होते, उससे आप प्रभावित नहीं होते, वो आपको छूते तक नहीं है। आपने अपनी माया से जगत का निर्माण किया, जो आपके ऊपर आश्रित है, उसी में आप प्रविष्ट हुए। जो आपके ऊपर अपने मन को केंद्रित करते हैं, जो शास्त्रों के सार को जानते हैं, वो समझते हैं कि प्रकृति के गुणों से आप परे हैं, जबकि प्रकृति के गुणों प्रकृति का संचालन चलाते हैं, परंतु आप उससे परे हैं, अनटच्ड हैं। तो भगवान मानो कहते हैं, ब्रह्मा जी, इसका अर्थ है कि ये प्रकृति और प्रधान जो है, यही जगत बनाते हैं। भाई जगत कहाँ से बना? बोला प्रधान से, प्रकृति से, तो वही इसके स्वामी है। नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मा कहते हैं नहीं, ये बात नहीं, आप अपनी शक्ति से सृष्टि करते हो। भले आप जगत से न्यारे हो, अलग हो, परंतु फिर भी वो शक्ति आपकी है और शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता। आग है और प्रकाश है और उष्णता गर्मी है, तो आग की शक्ति है गर्मी और आग की शक्ति है रोशनी। तो आग और आग के रोशनी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज है। शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। ये कहा जाता है कि आप सृष्टि अपनी माया के द्वारा करते हो और उसमें आप प्रविष्ट होते हो और उसमें रहते हो। तो माया क्या है? बोला माया आपके शरणागत है, आत्म आश्रय। माया आत्म आपके शरण में है, आपके ऊपर आश्रित है। माया छाया के समान है, आपके इशारे पे काम करती है। जब गुण व्याय, गुणों में जब परिवर्तन होता है, आप इस जगत में होते हुए भी गुणों के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होते। जिन भाग्यशाली भक्तों का मन आपके ऊपर केंद्रित है, जो मनीषिणी है, इसका मतलब मननशील है, शास्त्रों से निर्णय को प्राप्त कर चुके हैं, विवेकी है, वो आपको देख सकते हैं। ऐसे विपश्चित बुद्धिमान आपका दर्शन कर सकते हैं। परंतु जिनका मन एकाग्र नहीं है, जो शास्त्रों के निर्णय को नहीं जानते हैं, वो मूर्ख अंधे हैं, आंखों होते हुए अंधे हैं, वो आपको देख नहीं सकते। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान भगवत गीता में कहते हैं, श्री कृष्ण मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में ये मेरी प्रकृति चराचर जगत की सृष्टि करती है। कार्य प्रकृति करती है, परंतु निर्देश भगवान का होता है। और भगवान इस सृष्टि में प्रविष्ट होते हैं। कौन से भगवान
भौतिक जगत में प्रविष्ट होते हैं, भौतिक जगत एक ब्रह्मांड में प्रविष्ट होते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, और जगत के कण कण में प्रविष्ट होते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो आप तो दो पुरुष अवतारों के रूप में जगत में प्रवेश, एक तो ब्रह्मांड की आत्मा है और वो एक सबके हृदय में परमात्मा है। भगवत गीता में जो बाह्यरंग शक्ति भगवान की है, जो भौतिक जगत का निर्माण करती है, उसको भगवान कहते हैं मम माया। मम माया का मतलब मेरी माया, क्योंकि वो मेरे निर्देश में और मेरे ही आदेश से, मेरे नियंत्रण में काम करती है। और इन बातों का अनुभव केवल वेद के प्रमाणिक शास्त्रों के निर्णय को जानने वाले या कृष्ण भावना में जो उन्नत हैं वही कर सकते हैं। तो आगे 12वें श्लोक का पाठ करते हैं। तो भगवान भौतिक जगत में है और उसको मनीषिणी मननशील, जो जिसका मन भगवान के ऊपर केंद्रित है, वो देख सकते हैं। उसके लिए अब प्रमाण दे रहे हैं 12वें श्लोक में, 3 उदाहरण दे रहे हैं। यथा अग्निम एधसी अमृतम च घोषो भुवि अनम अम्बुद्यमने च वृत्तिम योगीरमनुष्याधियन्ति त्वां गुणेषु बुद्ध्या कवयो वदन्ति। पहला उदाहरण है यथा अग्नि एधसी, जैसे लकड़ी में से अग्नि को निकालना। अमृतम च गौषु, और गौ से अमृत, दूध को अमृत कहा गया है। भुवि अन्नम, जैसे पृथ्वी से अन्न। अम्बुद्यमने च, और पानी निकलता है धरती से। च वृत्तिम योगे, ऐसे योग वृत्ति से, भक्ति से। मनुष्य मानव अध्ययंति ही त्वम, आपका अध्ययन करते हैं, आपको प्रकट करके देख सकते हैं। गुणेषु बुद्धया, गुणेषु बुद्धया मतलब भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी अपनी बुद्धि से। कवयो, जो बुद्धिमान है, जो महान मननशील हैं। वदंती, वो कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति लकड़ी से अग्नि, गाय के स्तन से दूध और धरती से जल और अन्न उत्पन्न कर सकता है और अपनी आजीविका जो है कारखाने से, काम करने से कर सकता है, ऐसे भक्ति के अभ्यास करने से, साधन करने से भौतिक जगत में भगवान अपनी बुद्धि से आपका सानिध्य, आपकी कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्त जो कवि हैं, जो पुण्य आत्मा है, वो इस बात का वर्णन करते हैं, उनका ये कथन है। तो पहला उदाहरण है लकड़ी से आग निकालना, दूसरा है गाय से अमृत, तीसरा धरती से जल और अन्न, और प्रयास से आजीविका। वृत्ति का मतलब है जैसे आपकी जीवन की वृत्ति कैसे चलती है, इसका मतलब क्या काम करते हो। आजीविका आपकी कौन सी वृत्ति से चलती है। ऐसे भक्ति के अभ्यास से मानव इन गुणमय संसार में भी बुद्धि से आपको जान सकता है, आपको पा सकता है। तो भगवान पूछते हैं कि आप कहते हो मैं इस जगत में प्रवेश हुआ हूँ, तो ब्रह्मा जी कैसे मुझे लोग देख पाएंगे। तो ब्रह्मा जी उदाहरण देते हैं
कि इस गुणों के जगत में, त्रिगुणमयी माया के बनाए हुए जगत में भक्ति योग के द्वारा बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं कि आपको बुद्धि से जाना जा सकता है। आपने ही तो भागवत में कहा है, भक्त्या एकया गिरया, भक्त्या अहम एकया गिरया, एकमात्र भक्ति के द्वारा मेरा ग्रहण किया जा सकता है। तो अग्नि लकड़ी से कैसे प्रकट होती है उसके लिए भी शिक्षा, आजकल की आग जलाने वाले की बात नहीं कर रहे। यज्ञ अग्नि उत्पन्न करने के लिए अरणी को इस्तेमाल करते थे। नीचे की लकड़ी के ऊपर, ऊपर की लकड़ी को रख के रस्सी से खींचते थे ब्रह्मचारी, तो घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती थी। तो उसके लिए भी कला चाहिए, सब नहीं निकाल सकते। तो लकड़ी से अग्नि निकालने के लिए भी सीखना पड़ता है। कैसे? गुरु की शिक्षा से, गुरु के आश्रम से ब्रह्मचारी सीखते थे। ऐसे ही भक्ति अगर गुरु जी से सीखा जाए, श्रवण कीर्तन आदि, तो हमारा मन निरंतर ही भगवान के चिंतन में लग के भगवान का दर्शन कर सकता है। एक श्लोक 5वें स्कंद के 18वें अध्याय का दिया है, यस्य स्वरूपं कवयो विपश्चितो गुणेशो दारुष्व इव जात वेदसं मथन्ति मथना मनसा दिदृक्षवो गूढ़ं क्रियार्थै मम ईरितात्मने। जैसे मंथन करने से अरणी की लकड़ी से आग उत्पन्न होती है, ऐसे विद्वान बुद्धिमान भक्त जो आपके रूप को प्रकट करके दर्शन करना चाहते हैं, जो सामान्य जगत के कर्मियों के लिए उपलब्ध नहीं है, वो अपने मन को आपके नाम रूप में केंद्र करके साधन का मंथन करेंगे तो आप उनको प्राप्त हो जाएंगे। ये भगवान का स्वभाव है, ऐसे भगवान को हम नमन करते हैं। ये भी प्रार्थनाओं के अंतर्गत हम पढ़ के आए हैं। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है कि एक भक्त को भगवान की प्राप्ति करने के लिए आसान रास्ता कौन सा है। अब गाय से दूध निकालना, मैं समझता हूँ आप जितने कथा सुन रहे हैं इसमें से कोई एक भी नहीं होगा जिसको गाय से दूध निकालना आता हो। गाय हो लेकिन दूध भी तो निकालना आना चाहिए ना। गाय दूध तब देती है जब उसका बछड़ा उसके स्तन में मुंह डालेगा, तब दूध नीचे आएगा। तो प्रभुपाद जी इसका पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं। पहले गाय के स्तन को गाय का बछड़ा मुंह डालेगा, तब दूध नीचे आएगा, तब कोई दूध निकाल सकता है। इससे प्रमाण क्या प्रस्तुत होता है, जब हमारी भक्ति का बीज पूर्व जन्म का हमारे साथ होगा तभी भक्ति अब जागृत हो सकेगी। और वो भक्ति का पूर्व जन्म का बीज किसी भक्त के संग से ही प्राप्त होता है। एक शब्द और प्रभुपाद जी आगे लिखेंगे कि दूध को अमृत क्यों कहा गया है। एक बड़ी गौशाला चलाने वाले महात्मा से किसी ने पूछा दूध किसका अच्छा है, तो महात्मा ने कहा भैंस का। तो लोग आश्चर्यचकित होकर पूछने लगा, महाराज इतनी बड़ी गौशाला चलाते हो, इतना गौ के लिए दान आता है और दूध आप भैंस के की प्रशंसा कर रहे हो। तो उसने पूछा आपने कहा दूध किसका अच्छा है, दूध तो भैंस का अच्छा है। तो बोला गाय का क्या है, बोला गाय अमृत देती है, वो दूध नहीं, वो अमृत है। और प्रभुपाद ने लिखा है अमृत की परिभाषा है जीवन को अमर बनाए।
तो दूध पीने से जीवन अमर हो जाए का अर्थ ये है 100 साल तक सुखपूर्वक कोई व्यक्ति जी सकता है। और प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा है, आगे हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा है। परंतु यहाँ जो बात निकली है तो कह रहे हैं, प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, और ये भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है, कल्टीवेशन है। जैसे खेत की जमीन को तैयार करके बीज डालो, फिर भगवान की कृपा से वर्षा हो, जल आए, तो अनाज का उत्पादन हो जाएगा। ऐसे ये बीज हमारा भक्ति का पहले भक्तों के संग से जीवन में आ गया। इसको भक्ति सामर्थ्य सिंधु की भाषा में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, भक्ति का अधिकारी कौन है, कौन भगवत भक्ति करने का अधिकारी है। तो पहले लिखते हैं, बहुत जन्मों का भक्ति जनित सुकृति या पुण्य जब इकट्ठा होता है, इसका अर्थ है भक्तों के संग से जाने अनजाने में भक्तों की सेवा करने से कई जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा होता है, तब भक्तों का संग मिलता है। और भक्तों के संग में उनके निर्देश से भक्ति का साधन शुरू करते हैं, तो हम भक्ति के अधिकारी होते हैं। फिर कोई कहे कि एक शब्द में कहो कि भक्ति का अधिकारी कौन है, तो उसका उत्तर है जिसके ऊपर भक्त ने कृपा की है और जिसको भक्त का संग प्राप्त हुआ है, वही भक्ति का अधिकारी है। और कोई साधन भक्ति नहीं दे सकता। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, और ऐसे कई जन्मों के साधन के कारण भक्ति में जो बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, वो हट जाती है और भक्तों के संग से साधन करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अब उदाहरण दे रहे हैं, धरती के अंदर पानी है, लेकिन खुदाई करेंगे, बोरिंग करेंगे, तो पानी निकल आएगा। तो इस उदाहरण देने का उद्देश्य ये है कि जिन्होंने भगवान का पूजन किया, सेवा किया, भक्ति किया, वही भगवान को प्राप्त करेंगे नित्य शाश्वत रूप से। जिन्होंने कुआं खोदा वही पानी पिएगा, जिसने बोर किया उसी को पानी मिलेगा, जिसने भक्ति की उसी को भगवान मिलेगा। इसी प्रकार से कोई उत्साह पूर्वक भगवान का कीर्तन करता है, भगवान के कीर्तन में नृत्य करता है, तो अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करता है, जीवन की सार्थकता को प्राप्त कर सकता है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान निर्गुण है, इसका मतलब प्रकृति के गुणों से परे है, परंतु अति उत्तम दिव्य गुणों से परिपूर्ण भी है। भगवान निर्गुण है क्योंकि प्रकृति के गुणों से परे है, भगवान सगुण है क्योंकि बहुत अच्छे गुण हैं। क्योंकि भगवान निर्गुण है, प्रकृति के गुणों से परे है, इसलिए उसको भौतिक जगत में पाना बहुत मुश्किल है। भगवत गीता के अनुसार भगवान भौतिक जगत में प्रविष्ट है, सारा भौतिक जगत भगवान के ऊपर आश्रित है, फिर भी भगवान को भौतिक जगत में ढूंढना मुश्किल है। तो भौतिक जगत क्या है? ये भगवान की बाह्यरंग शक्ति का विलास है, ये माया का विलास है, और ये सारा भगवान के ऊपर आश्रित है। मत स्थानि सर्वभूता। भगवान इसमें प्रविष्ट है, भगवान के ऊपर ये आश्रित है, परंतु फिर भी इसमें भगवान को पाना आसान नहीं है।
सुलभ नहीं है। न चाहम तेषु अवस्थितम, क्योंकि मैं यहाँ नहीं हूँ, मेरे को आप यहाँ नहीं पा सकते। परंतु एक भक्त भक्ति योग के अभ्यास से, साधन से भगवान को भौतिक जगत में पा सकता है। अब भक्ति योग का साधन करने के लिए कई जन्मों के भक्ति के पुण्य जब तक इकट्ठे नहीं हो सकते हैं तब तक भक्ति का साधन नहीं हो सकता। हम कहते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं मंदिर में आते हैं, 10-10 साल हो गए हैं, परंतु अभी तक दीक्षा लेके भक्ति को शुरू नहीं कर रहे, क्योंकि अभी उनके पुण्य इकट्ठे हुए ही नहीं। भक्ति जनक पुण्य इकट्ठे नहीं हुए, अभी उनकी भक्तों के संग में सेवा परिपक्व नहीं हुई है, इसलिए अभी तक वो भक्ति के शुभारंभ के लिए तैयार नहीं है, अब कच्चे हैं। अब प्रभुपाद भक्ति शुरू करने के लिए दो की कृपा चाहिए, गुरु और कृष्ण की। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु की कृष्ण की कृपा होगी तो गुरु मिलेगा, और गुरु की कृपा होगी तो कृष्ण मिलेगा। दोनों की कृपा चाहिए। हमारे पुण्य इकट्ठे होते हैं तो भगवान कृपा करके गुरु को मिलाता है, और गुरु कृपा करते हैं तब भगवान मिलता है। तो पहले हमारी भक्तों की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, तब हमको गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है, संग मिलता है, कृपा प्राप्त होती है। केवल भक्ति से हम भगवान की कृपा को, सहयोग को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान को साक्षात देख सकते हैं, ऐसा ब्रह्म संहिता में वर्णन है। प्रेमंजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जिसके आंखों में प्रेम का मलम लगा हुआ है, मरहम अंजन लगा हुआ है, और भक्ति से भरपूर है, वो सदा अपने हृदय में भगवान का दर्शन करता है। और किसी कर्म ज्ञान योग के साधन से भगवान का साक्षात दर्शन नहीं हो सकता। गुरुदेव के आशीर्वाद और निर्देश में भक्ति का अनुशीलन करना पड़ेगा। कौन सा अनुशीलन करना पड़ेगा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। फिर हमें फिर भौतिक जगत में होते हुए भी जहां भगवान नहीं दिखता है, भक्त भगवान को देख सकता है। और ये श्लोक प्रहलाद महाराज का है, और प्रहलाद महाराज को भौतिक जगत में हिरण्याकश के महल के खंभे में भगवान का दर्शन हो रहा था। ये जिसका श्लोक है वो प्रमाण है कि भौतिक जगत में उसको भगवान कण कण में दिख रहा था। तो इसलिए भगवान को देखना भक्त के लिए भगवान की कृपा और गुरु की कृपा से और भक्ति के साधन से संभव है। और इस बात का भगवत गीता और भागवत दोनों में पुष्टि हुई है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावांचास्मि तत्वतः। एकमात्र भक्ति से ही मुझे तत्व रूप में जाना जा सकता है। और भागवत में भी लिखा है, भक्त्या अहम एकया ग्रहाया, मुझे ग्रहण कर सकते हैं एकमात्र भक्ति के द्वारा। भौतिक दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए भगवान भौतिक जगत में दुर्लभ है,
अलभ्य है, अदृश्य है, परंतु प्रेम भक्ति करने वाले भक्तों को सुलभता से भगवान का सहयोग और भक्तों का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। इस श्लोक में भक्ति के अनुशीलन को बहुत से भौतिक कार्यों से तुलना दी गई है। पहली तुलना दी गई है लकड़ी के रगड़ने से आग निकालना। इसमें जो शब्द मंथन होता है, मंथन का है अर्थ साधन। लकड़ी को घुमाने के लिए मंथन करना पड़ता है, भक्ति में माला को जपने का साधन करना पड़ता है, दोनों मंथन है। और धरती से पानी निकालना पड़ेगा, निकालना है तो कुआं खोदना पड़ेगा, बोरिंग करना पड़ेगा। और जमीन से अनाज उत्पन्न करना है तो खेती करनी पड़ेगी, हल चलाना पड़ेगा। गाय से दूध निकालना है तो उसके स्तन में हाथ डाल के उसमें से दूध निकालने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। तो ये चारों परिश्रम भक्ति से तुलना दी गई है, जिसमें हम भक्ति के साधन करते हैं। आप अपने जीवन में इसको ऐसे समझें कि ये माला के ऊपर हरे कृष्ण मंत्र जपना या जैसे भी परिस्थिति के अनुसार हरे कृष्ण मंत्र जपना हमारा मंथन है। जैसे लकड़ी से आग निकलती है, ऐसे हमारा ये जप हृदय को पवित्र करेगा और भगवान हृदय में प्रकट होंगे। जैसे गाय से स्तन से अमृत निकलता है, ऐसे हरे कृष्ण मंत्र नाम अमृत है, ये अमृत प्रकट करेगा। जैसे धरती से अन्न और जल प्रकट होता है प्रयास करने से, ऐसे भक्ति करने से भगवान की प्राप्ति होगी। अब प्रभुपाद ने लिखा है गाय से दूध नहीं अमृत निकलता है। अमृत इसलिए है कि आयु को बढ़ाता है और गाय का दूध पीने वाले 100 साल तक सुखपूर्वक जी सकते हैं कली काल में। परंतु आधुनिक मानव समाज के अंदर गाय के दूध का महत्व बहुत कम हो गया। अब पर्याप्त मात्रा में गाय का दूध पीने को मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। कारण क्या है कि गाय के दूध पीने से गाय का हत्या करके कोष घरों में मांस खाने वालों की संस्कृति नहीं कहना चाहिए, दुष्संस्कृति बहुत बढ़ गई है। भगवत गीता में तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार में नाम ही गोपाल है और भगवत गीता में आदेश है गौ रक्षा का। परंतु गौ रक्षा क्या? गौ रक्षा हमारी रक्षा करेगी। भागवत में श्री कृष्ण को पूतना के स्तन से उतार कर 6 दिन के कृष्ण को गाय की पूंछ, गाय के गोबर, गौ के पंच गव्य से कृष्ण की रक्षा के मंत्र पढ़े गए। तो गाय ने कृष्ण की रक्षा की तो कृष्ण ने गाय की रक्षा की। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो गाय मेरी रक्षा करती है तो मैं गोपाल गाय की रक्षा करूंगा। पहले जमाने में कम से कम हमारे अपनी आयु में हमने देखा, किसी के घर में जाते थे तो पूछते थे दूध पूत, आपके घर में गाय का दूध है पर्याप्त मात्रा में, आपके घर संतान पुत्र है, दूध पूत, ये 2 जिसके घर में है वो सुखी माना जाता था। दुख से कहना पड़ता है कि अपना दूध किसी भी आधुनिक बड़े शहर में रहने वाले दुर्भाग्यवश किसी भाग्यशाली के पास नहीं है। थैली का दूध है या डब्बे का दूध है या गाय का भी आया हुआ दूध है, परंतु उन गायों का दूध है जो हिंसक, जिनके बछड़ों को उनसे अलग किया गया है, मशीनों से निकाला जाता है।
और पूत भी नहीं है। अब तो सबके घर में भूत ही भूत हैं। दूध भी गया, पूत भी गया, दूध के साथ बुद्धि चली गई। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, आजीविका बढ़ती है। हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में गाय का दूध पीने से शास्त्रों के सार को और भक्ति के मर्म को और महानता को जानने की शक्ति मिलती है। और क्योंकि गौ रक्षा करेंगे तब गाय मिलेगा, गाय का दूध मिलेगा, गाय का दूध मिलेगा तो हमारी बुद्धि सूक्ष्म होगी, तो भगवान का कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान गौ रक्षा से प्रसन्न होते हैं। गो ब्राह्मण हिताय, पहले गाय का नाम है फिर ब्राह्मण का नाम है। ये भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य है, गो ब्राह्मण हिताय गोविंदाय। ब्राह्मण बाद में, गौ पहले। बिना गौ के ब्राह्मण भी पूजा कैसे करेगा? दूध ही चाहिए पूजा के लिए। यज्ञ करेगा कहाँ से? घी नहीं होगा तो। हमारे मंदिरों में भगवान के लिए जो भोग बनता है, राजभोग, बाल भोग या सायन आरती का भोग, पूरियां, उसके लिए गाय का शुद्ध घी चाहिए और ये मिलता नहीं है। बहुत बड़ी समस्या है। मैं आज भी हमारे बड़े किचन में देखा, अपनी गौशाला के दूध को जमा के दही बना के मशीन से दही से मक्खन निकाल रहे थे। अपने कम से कम ठाकुर जी के लिए शुद्ध दूध, दही, घी का व्यवस्था तो होनी चाहिए। बहुत बड़ी समस्या है। प्रभुपाद ने चाहा, ये इच्छा थी कि हर हमारे मंदिर के साथ 25-50 एकड़ जमीन होनी चाहिए और पर्याप्त मात्रा में गाय होनी चाहिए। हमारा अन्न का उत्पादन और कृषि गौ आधारित होनी चाहिए। अब भगवत गीता में पढ़ेंगे तो लिखा है, कृषि गौ रक्षा वाणिज्य। वैश्य का धर्म है कृषि, जमींदारी करे, खेती कराए, गौ रक्षा करे और वाणिज्य व्यापार करे। लेकिन गौ को बीच में क्यों रखा? खेती भी गौ पे आधारित बैल से करे और गोबर की खाद डाल के करे, और व्यवसाय भी गाय के ऊपर आधारित और बैल से प्राप्त अन्न का करे। व्यवसाय, फैक्ट्री, मशीनों का, वो हमारा वैश्य का काम नहीं। भारतीय सुरक्षित अर्थव्यवस्था भूमि और गौ से जुड़ी हुई है। आज भी 50-100 साल का पुराना इतिहास देखो। अंग्रेज के ब्रिटिश शासन में या मुस्लिम शासन में भी गौशालाएं और गौशालाओं की गौचर की जमीन कितनी हुआ करती थी। गौचर की जमीन को अंग्रेज ने भी नहीं खाया। गौचर की गांव से 1-2 किलोमीटर किसी की जमीन नहीं होती थी, गाय के चरने की जमीन होती थी, उसका नाम ही गौचर होता था। हम अपने गांव में रहते थे, छोटा गौचर, बड़ा गौचर जो गांव का नाम था, वो गांव से 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर, 2 किलोमीटर के अंदर सारी धरती केवल गाय के चरने के लिए थी। 1000 साल के मुस्लिम शासन ने गौचर की धरती को नहीं खाया। 200 साल के ब्रिटिश शासन ने नहीं खाया, परंतु ये 60-70 साल में भारत के अपने शासकों ने गौचर की भूमि को खा लिया। अब एक जगह भी गौचर नहीं दिख रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य है। जिस धरती के ऊपर गाय का रक्त गिरता है ना, उस धरती पे कोई सुखी नहीं रह सकता।
महाराज युधिष्ठिर के राज में धरती के ऊपर गाय का दूध से सींची जाती थी। आज गायों का दूध इतना होता था और शाम को आती थी तो दूध स्तंभ से गिरता था। धरती दूध से सींची हुई होती थी। तो ये दुर्भाग्य है। प्रभुपाद जी ये बड़े पीड़ा से ये शब्द लिख रहे हैं। आजीविका के लिए भोजन की जरूरत है और पानी की जरूरत है, ये दोनों धरती देती है। और गाय की रक्षा भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अमृत मिलता है गाय से। गाय के स्तन में अमृत है, इसलिए गाय को माता भी कहा गया है और बैल को पिता कहा गया है। वो अन्न उत्पादन करता है, गाय दूध देती है, वो माता है। अब प्रभुपाद के क्या करें, आधुनिक लोग सारे उद्योगों में लगे हुए हैं, मशीन वाले उद्योग, आरामदायक जिंदगी चाहिए, परंतु फिर भी वो भक्ति के साधन के लिए तैयार नहीं। आज सुबह श्री ईशोपनिषद में कह रहे थे, सुविधाएं तो आधुनिक शिक्षा पद्धति ने बढ़ा दी है, परंतु परिश्रम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। खेत में किसान को पसीना निकलता है और एसी के कमरे में सॉफ्टवेयर का इंजीनियर भी पसीना बहा रहा है, क्योंकि बहुत परेशान है। पसीना दोनों का निकल रहा है, कंफर्टेबली मिजरेबल है। कंफर्ट है लेकिन मिजरेबल है। अगर भक्ति के लिए तैयार नहीं होंगे तो जन्म मृत्यु से मुक्त होकर भगवत धाम कैसे जाएंगे। तो पर दुर्भाग्य है, नते विदु स्वार्थ गतिमि विष्णु। ये बाहर अर्थ माने ना, ये मूर्ख ये नहीं जानते हैं कि हमारा अंतिम लक्ष्य, हमारा स्वार्थ भगवान विष्णु है। ये बाहर अर्थ माने ना, वो अपने जीवन का लक्ष्य बाहर सुख मानते हैं, भगवान से बेमुख होकर सुखी होना चाहते हैं। ये उनकी मूर्खता है। तो आध्यात्मिक विद्या के बिना, आध्यात्मिक शिक्षा पद्धति के बिना, आत्मा के ज्ञान के बिना, आधुनिक जो शिक्षा पद्धति है वो जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वो जीवन के लक्ष्य को भुला देने के लिए बहुत से माया का जाल में फंसा देती है और वो परिश्रम करके पैसा कमाने के लिए परेशान करती है और लोग सारे पैसे के पीछे परेशान हैं। एक तो निराश हैं और दूसरे परेशान हैं। और ये भगवद गीता का श्लोक है, मोग आशा मोग कर्माणु मोग ज्ञान विचेतसः। उनका कर्म का प्रयास निष्फल, उनका ज्ञान का प्रयास निष्फल, उनकी सारी आशाएं निष्फल हो जाती हैं। आधुनिक नाम तथा कथित वाणिज्य करने वाले वैश्य जो बहुत बड़े कारखाने चलाते हैं, उद्योग चलाते हैं, व्यवसाय करते हैं, परंतु किसी को भी गौ रक्षा करके, दूध के उत्पादन और कृषि करके, आधुनिक भाषा में ऑर्गेनिक फूड ग्रेन्स, बिना रसायन वाले, बिना खाद वाले अन्न को उत्पादन करने के लिए विचार नहीं है। कहते हम हैं, लेकिन ये करना अब मुश्किल लग रहा है। भगवान ने बहुत धन दिया है, सब लोगों के पास आवश्यकता से अधिक धन पड़ा है, परंतु अभी तक भगवान अंदर से प्रेरणा और बुद्धि नहीं दे रहे हैं।
नहीं तो 5 मित्र इकट्ठे होके 5-10 एकड़ जमीन, चाहे 50 किलोमीटर दूर क्यों ना हो जहाँ रहते हो, लेके अपनी कुछ गाय रख दो और अन्न का उत्पादन करो जो बिना रसायन और खाद के हो, तो कम से कम आपकी आने वाली पीढ़ियों को दूध और अन्न तो सुरक्षित मिलेगा। मैं समझता हूँ आप लोग जितने इस कथा को सुन रहे हैं, इसमें भी 10-15 ऐसे सक्षम हैं जो ऐसे कर सकते हैं। हो सकता है हमारे जीवन में इतना हमको उससे लाभ न हो, लेकिन आने वाली पीढ़ियां कम से कम इस संस्कारों का सुख तो प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी बहुत मुश्किल है कि गाय को संभालने के लिए ग्वाला नहीं मिलेगा, खेत की खेती करने के लिए किसान नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसका और कोई उपाय नहीं है, एकमात्र उपाय है जो प्रभुपाद ने कहा, गुरुकुल पद्धति। बच्चे जो खेत के बच्चे पढ़ाई के साथ खेत और गाय की रक्षा करेंगे तो हमारे को किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। अभी तक भी 50 को जो पार कर रहे हैं उनको ऐसी योजना बनाना चाहिए था। उनको अभी 30-40 साल रहना है जीवन में, दूसरी पीढ़ी के लिए कोई योजना बनानी चाहिए। प्रभुपाद के यहाँ बताया गया है कि भले कोई मरुभूमि हो, राजस्थान का सूखा हो, परंतु प्रयास करने से वहाँ भी जल निकल सकता है और अन्न का उत्पादन किया जा सकता है और गाय की रक्षा हो सकती है। तो हमारा तो बचपन का तो जीवन ही ऐसे राजस्थान में गुजरा जहाँ सिर्फ बरसात पे 1 साल में 1 बार खेती होती थी, परंतु हमारे हर एक के घर में 3 से 4 गाय होती थी। कोई घर बिना गाय के नहीं था। दूध तो बिकता ही नहीं था, बेचने वाले को नीच माना जाता था। वैश्य गाय रख के दूध बेच सकता है, गाय ब्राह्मण के पास होगी, ब्राह्मण गाय का दूध नहीं बेचेगा। हमारे घर में गाय थी और सुबह दूध के निकालते थे, गौवाला ले जाता, गौ चार के शाम को वापस आते थे। पानी हमको आप समझ लीजिए 60 पंचे 300 फुट 400 फुट से पानी कुएं से निकालना पड़ता था। तो उधर भी पानी था, उधर भी अन्न था और शुद्ध था। साल में 1 बार खेती, बरसात, धरती भी नौजवान 12 महीना की नवयुवती की तरह, और वो अन्न भी बड़ा रसीला होता था। तो प्रभुपाद लिखते हैं ऐसे डेजर्ट में भी अन्न, जल, गाय रक्षा हो सकती है। आज भी राजस्थान में गाय ज्यादा है, दूध ज्यादा है, लोगों के पास अभी भी ये गांव में सुविधाएं हैं। और ऐसे हम प्रभुपाद कहते हैं सैकड़ों अमृतमय भोजन के पदार्थ बना के अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। और ये कारखानों के कल, मशीनें, धुएं और पर्यावरण के दूषित करने से बच सकते हैं। अब प्रभुपाद कहते हैं पाप रहित होना है तो गाय, गौरक्षा और कृषि ये हमको पाप रहित बना देगी। और जब कोई अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्वमो निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता, जब वो पाप से मुक्त हो जाएंगे तो भक्ति की ओर आकर्षित हो जाएंगे। पापी तो भक्ति की तरह आकर्षित हो ही नहीं सकते। ये श्लोक में देख रहा हूँ, नीचे लिखा पड़ा है
7वें अध्याय का। प्रभुपाद बहुत अच्छी बात कहते हैं कि पाप रहित होना है तो कृषि और गोरक्षा के व्यवसाय को बसाओ, बढ़ाओ। प्रभुपाद कहते हैं अधिकांश लोग कलयुग में पापी हैं, अल्पायु हैं, अभागे, निभागे हैं, दुर्भाग्य वाले हैं और सदा ही विचलित रहते हैं। मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्य आय उपद्रुता, उपद्रुता मतलब परेशान। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरनथम। कल युग में और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। न कर्म योग काम आएगा, न ज्ञान न ध्यान योग आएगा। एकमात्र भक्ति हरि नाम हरि नाम हरि नाम। तो हरे कृष्णा जपो, जीवन को सफल करो। हरे कृष्णा। धन्यवाद। कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। प्रभु जी एक प्रश्न है कि आध्यात्मिक शरीर और दिव्य शरीर में क्या अंतर है? हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज आ रही क्या मेरी? हाँ हाँ जी, हाँ जी। आध्यात्मिक शरीर भगवान के धाम में प्राप्त होता है, जो पृथ्वी जल आकाश वायु का बना हुआ नहीं होता है। वो चिन्मय सारा ही आत्मा का ही होता है। और दिव्य शरीर का अर्थ है कि भौतिक ये हमारा शरीर है, इसको हम भक्ति करके भगवान की सेवा में लगा के दिव्य बना दे, भौतिकता से मुक्त कर दे। जैसे सन्यासी के शरीर को दिव्य माना जाता है, क्योंकि अपना मन वचन और कर्म भगवान की सेवा में लगाता है। इसलिए सन्यासी का अग्नि संस्कार भी नहीं करते हैं, उसको भूमि में समाधि देके नमक के अंदर समाधि देते कि उनका शरीर निष्पाप था, दिव्य था, ऐसा माना जाता है। अच्छा जी। हाँ जी। आध्यात्मिक भगवत धाम में मिलता है, दिव्य भौतिक शरीर को भगवान की सेवा में लगा के दिव्य किया जा सकता है। ऐसे मेरे को अनुभव में आता है। जी प्रभु जी। ठीक ठीक ठीक। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हरे सतीश शर्मा जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। तो ये वाला जो प्रॉपर्ट हमने स्टार्टिंग में सुना, उसमें आपने भी बताया और प्रभुपाद जी ने भी बड़ा स्ट्रेस किया उस पॉइंट पे कि आपने वैसे भक्ति करनी है तो गुरु से सीखने जाएं और भक्त के संग में रहें। और प्रभुपाद जी बड़ा क्लियर बोल रहे हैं कि वन कैन बिगिन भक्ति योग ओनली बाय द मर्सी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर एंड कृष्णा। पर अगर हम ये समझते हैं जैसे प्रभुपाद जी के पर्पट्स हैं, हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं और प्रभुपाद जी का संग कर रहे हैं, तो उससे हम सफिशिएंट मान सकते हैं? वो है शास्त्र। फिर भी साधु चाहिए भक्त के रूप में और गुरु चाहिए गुरु के रूप में। तीन में से एक तो हमारा प्रभुपाद जी के पर्पट पढ़ने से एक काम पूरा हो जाता है शास्त्र का। अब साधु और गुरु और चाहिए, तब हमारा काम पूरा होगा। और साधु और शास्त्र दोनों अगर मान लें, प्रभुपाद जी साधु है शास्त्र के तात्पर्य में, दो उनको मान लें साधु और शास्त्र करके, फिर भी गुरु की आवश्यकता है। जी। परंतु प्रभुपाद जी के तात्पर्य को समझाने के लिए भी साधु की जरूरत है। जी। तो इसलिए साधु शास्त्र गुरु, ये जो ट्रायंगल है, ये हमारी सुरक्षा से प्रगति का साधन है। तीनों की आवश्यकता है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बोलिए शुद्ध सत्व जी। हाँ प्रभु जी, इसमें बड़ा हमें दुख लगता है जब गाय के बारे में आप अभी चर्चा कर रहे थे, तो हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है हमारी, वही मतलब गाय पालन के अगेंस्ट में है। जैसे कोई गाय पालने की कोशिश करता है तो उसका चालान काट दिया जाता है कि ये गाय तो पाल रहा है, और हमें जैसे कोई रोटी देनी होती गाय को तो मीलों देखना पड़ता है कि वो गाय नजर आए, तो गाय भी नजर नहीं आती उसमें। मतलब ये लोग कुत्ते पालते हैं तो मतलब अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि हमने कुत्ते पाल लिए, लेकिन गाय के बारे में गवर्नमेंट क्यों नहीं इंकरेज करती? गवर्नमेंट कहती है कि जो गाय पालेगा उसका चालान कर देंगे। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच है ना। नहीं, गाय अगर आपको दिल्ली में पालनी है तो फ्लैट में कहाँ रखोगे? किसी के पास नहीं, एक हरियाणा के मैं मिनिस्टर का या गाय प्रोटेक्शन वाले की बात सुनी थी कि गायों का हॉस्टल बना दो। आपकी गाय हो, एक गौशाला में रखो, उसका दूध आपके पास आए, पालन हॉस्टल वाले जैसे बच्चों को हॉस्टल में रखते हैं ऐसे गौशाला के हॉस्टल बना दो। बता रहा था एक बार वृंदावन में हमने सम्मेलन किया था गौ को रक्षा का। तो इसलिए मैं कहता हूँ गवर्नमेंट आपको दिल्ली या बॉम्बे में गाय रखने की अनुमति नहीं देगी। ये और मूर्खता है कि कुत्ता रख सकते हो, ये तो गॉड कॉन्शियस नहीं है, डॉग कॉन्शियस है। ये दुर्भाग्य है हमारा, और ये हमारे पाप का ही परिणाम है। गवर्नमेंट का क्या दोष है इसमें? परंतु फिर भी आज जो मैंने आपको हृदय से भगवान की प्रेरणा से जो प्रस्ताव रखा कि 5-10 लोग मिलके कहीं अपनी गाय बाहर रख सकते हैं ना। मैं जाता हूँ अपने द्वारका मंदिर के पीछे, वो नजफगढ़ और छावला है, उन्होंने 1 एकड़ जमीन में अपनी गौशाला बना रखी है, गोपाल गौशाला। और भक्तों ने ही बनाई, किसी भक्त की जमीन है, गाय खड़ी है, लोग जाते हैं उसको गाय को खिला के आते हैं, दूध भी गाय का उनको मिलता है। तो ऐसे थोड़ी सी दूरी पे ऊपर प्रयास किया जाए तो हम अपनी गाय रख सकते हैं, अपनी थोड़ी सी कृषि भी करने की योजना बने। कोई ये मैं कहता हूँ 50 से ऊपर जो हो गए हैं और थोड़ी बुद्धि लगाएं और कोई ऐसी योजना बनाएं, 10-20 आदमी इकट्ठे होकर कम से कम अपने आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए कुछ तो करके जाएं। पैसा छोड़ के जाएंगे, वो उसको कहते हैं ये वो मूर्ख है जो अपने औलाद के लिए पैसा छोड़ के जाता है। वो थोड़ा बुद्धिमान है जो उनके लिए एक प्रक्रिया छोड़ के जाता है जो अपने आप चलती रहे। लेकिन वो सबसे महान है जो ऐसे हजारों लोग बना के जाता है जो दूसरों का उद्धार करे। तो ऐसी प्रभुपाद जी ऐसे जाने के बाद इतने मंदिर बना के गए कि लोगों का कल्याण हो रहा है, हजारों मंदिर बन रहे हैं तो भक्त भी बन रहे हैं। ऐसा कार्य करके जाना चाहिए, ऐसी कोई योजना बनानी चाहिए। और सबके पास मैं जानता हूं कि सब सक्षम है और कर सकते हैं, लेकिन ये अभी हमारी बुद्धि इतनी शुद्ध नहीं हुई है कि इस तरफ हम ध्यान दे पाए। हम कथा करते हैं, जप करते हैं, लेकिन अभी भी वातावरण उसी भौतिक में रहते हैं, उससे बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। पता नहीं आज क्या, हम तो वैसे थके हुए थे, आस्ते आस्ते बोलने की इच्छा थी तो जो निकला सो हृदय से बता दिया आपको। ये सप्ताह एक लोड ज्यादा ही है काम का, आगे भगवान की जो इच्छा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।